आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यह अंतिम आंदोलन है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया, लेकिन इससे पहले जो है कुछ घटना घटा, उसके बारे में जो है बात करते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ऐसा चला है जिसमें कि कोई नेता नहीं है, केवल महात्मा गांधी का मंत्र था करो या मरो, और उसके बाद जो है नेतृत्वहीनता में ही जो है ये आंदोलन चल गया है और जबरदस्त आंदोलन चला और अंग्रेजों को छोड़ना पड़ गया भारत, यानी कि इसमें पूरा भारतवासी हिस्सा लिया। अब इसमें जो है हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इससे जो है पहले कुछ घटना घटा। इसमें सबसे पहले आते हैं कि 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, और युद्ध आरंभ होते ही अगर जो है भारत का बात करें तो भारत एक ऐसे स्थिति में जो है नजर आने लगा था कि अंग्रेजों को जो है सहायता लेना जो है जरूरी पड़ गया। कारण क्या था, यहाँ पर सुदूर पूर्व में जापान था। ये जापान जो है युद्ध में शामिल था। युद्ध में शामिल होने के कारण जो है क्या होगा, तो इधर से दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है वह बिना भारतीयों की जो है सहमति के ही जो है घोषणा कर दिया। युद्ध में जो लड़ रहा था, एक और था धुरी राष्ट्र और एक और था मित्र राष्ट्र। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, रोम यानी इटली, बर्लिन यानी जर्मनी, टोक्यो यानी जापान। ये धुरी राष्ट्र था और मित्र राष्ट्र में इधर हो गया इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। इन लोग मित्र राष्ट्र था। तो इस तरह से युद्ध जो है शुरू हो गया। अब शुरू होने के बाद जो है सबसे बड़ी बात जो है ये आई कि अब जो जापान जो शामिल हो गया सुदूर पूर्व का, तो अब इधर आसपास जो है वो बमबारी करना जो है शुरू कर दिया था। तो ऐसा स्थिति में ब्रिटेन को लगा कि अगर भारतीयों का सहयोग मिल जाएगा तो निश्चित है कि युद्ध में हम लोगों को जो है बहुत हद तक जो है मदद मिलेगा। अब इस स्थिति में जो है इंग्लैंड जो है बिना कुछ जो है सोचे समझे भारतीय नेताओं से जो है कोई मशवरा यानी बातचीत किए बिना ही जो है और जो है घोषणा कर दिया कि जो है भारत भी युद्ध में शामिल है। ठीक है, तो किसका जो है कांग्रेस द्वारा जो है विरोध किया गया, कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में भी जो है इसी तरह से किया था और जो है बिना किसी सहमति के, भारतीयों के नेताओं की सहमति के जो है घोषणा कर दिया था कि युद्ध में शामिल है। तो उस समय भी जो है बोला था कि युद्ध के बाद जो है स्वशासन सौंप देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भारत शासन अधिनियम ला के रख दिया था 1919। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है किया क्या जो है बिना भारतीयों की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में जो है घोषणा जो है कर दिया कि जो है भारत भी युद्ध में शामिल है। और ऐसा स्थिति में जो है अब ये युद्ध जो है चलना जो है शुरू हो गया और ब्रिटिश सरकार जो है दबाव में आना जो है शुरू हो गई। तो जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस लोग को खास करके जो है दुख हुआ कि हम लोगों को जो है बिना पूछे यह युद्ध में जो है भारत का जो है शामिल होने का जो घोषणा किया, तो इन लोग इसका विरोध किया। और 22 अक्टूबर 1939 को जो है इन लोग कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। बताए थे कल कि भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, जिसके अंतर्गत बोला था कि प्रांत में जो है शासन जो है भारतीयों द्वारा जो है शासन जो है चलाया जाएगा और इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा प्रांतों में। तो वही प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें कांग्रेस जो है चुनाव में सबसे ज्यादा जो है स्थानों पर विजय रही थी। अब यहाँ पर कांग्रेस जो है क्या किया, तो मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि जो है कि अब जो है लगता है कि कांग्रेस का जो है रुख जो है बदल गया है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है यहाँ पर ये नहीं देख रहा था कि भारत को आज़ादी चाहिए, वो केवल देख रहा था कि हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो बिना आज़ादी मिले जो है संभव नहीं था कि पाकिस्तानी, तो लोग छोटा सोच लेकर चल रहा था। तो इन लोग जो है सोचा कि अभी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया, ये मनाने लगा क्या, मुक्ति दिवस। कौन, मुस्लिम लीग मनाना शुरू कर दिया मुक्ति दिवस। ये नहीं जान रहा कि किस कारण से दिया। यहाँ पर मेन दिया कि भारतीयों का बिना सहमति का जो युद्ध में तुम घोषणा कर दिया, हम लोग ब्रिटिश सरकार के क्या है, विरुद्ध है, और हम लोग मंत्रिमंडल से क्या करते हैं, त्याग पत्र, और इसको इन लोग बनाया क्या, मुक्ति दिवस। उसके बाद जो है इस स्थिति में जो है विरोध देखते हुए जो है तब जो है ब्रिटिश सरकार जो है वहां से जो है
एक जो है ये घोषणा की, अगस्त प्रस्ताव का जो है घोषणा की। इसके अंतर्गत बोला गया कि भारतीयों को जो है युद्ध के बाद जो है औपनिवेशिक स्वराज्य जो है प्रदान किया जाएगा और उसके जो है कार्यकारिणी में जो है सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा दी जाएगी और भारतीयों को भी स्थान जो है दिया जाएगा। तो इस तरह का जो है दिया, लेकिन इससे जो है कोई फर्क जो है भारतीयों पर जो है नहीं पड़ा। उसके बाद जो है विनोबा भावे और जो है पंडित जो है नेहरू, इन लोग मिल करके जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाना जो है शुरू किए। जगह जगह जाते थे, युद्ध विरोधी भाषण देते थे। वो स्पष्ट रूप से बोलते थे कि जो है कि हम लोगों को जो है बिना सहमति का जो है युद्ध में जो है डाल दिया गया, हम लोग कोई भी युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। और भारतीय जो है एकदम साफ तौर से जो है एकदम युद्ध से के बोला कि हम लोगों को जो है युद्ध से कोई लेना देना नहीं है और जो है भारतीय जो है युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। यह जगह जगह युद्ध विरोधी भाषण होना शुरू हो गया। किनके नेतृत्व में? डॉक्टर विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अब जो इस तरह का जो है होना माहौल जो बनना शुरू हो गया, तब इससे जो है ब्रिटिश सरकार और दबाव में आ गई। ठीक है, जब दबाव में आ गई तब ऐसा स्थिति में जो है अब कोई उपाय जो है नजर नहीं आने लगा और इस समय तक जापान बम गिराते गिराते इधर कलकत्ता तरफ घुस गया। बोले थे ना कि ये भी गए थे सुभाष चंद्र बोस, हाँ मिले हुए थे, वहां गए, मिले थी हिटलर सबसे और लिए थे, आजाद हिंद फौजी बनाए थे और इधर जो है बम गिराते गिराते और इधर तो अंडमान निकोबार जीत गए थे। आगे तो इधर से और दबाव बढ़ना शुरू हो गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अब यहाँ पर साफ समझ में आ गया कि जो है अब इंग्लैंड जो है यहाँ पर भारत वाला पोजीशंस पर क्या पड़ने लगा, कमजोर पड़ना शुरू हो गया है और इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पर जो है रोक दिया गया। अब हर हालत में जो है भारतीयों का जो है यहाँ पर सहयोग चाहिए था। इसके लिए जो है ब्रिटेन में जो है वहाँ विंस्टन चर्चिल पर, उसका प्रधानमंत्री था उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उस पर जो है दबाव पड़ना शुरू हो गया कि किसी तरह भारतीयों का जो है सहमति जो है क्या करो, प्राप्त करो। अब इसके लिए जो है लगातार जो है दबाव जब बनने लगा तो विंस्टन चर्चिल जो है यहाँ पर जो है स्टोपैट क्रिप्स को जो है भेजा। सर स्टोपैट क्रिप्स के नेतृत्व में जो है एक शिष्टमंडल को जो है वहां से भेजा, कहां से, ब्रिटेन से, कि जा करके भारतीय नेताओं से जो है बातचीत करो और युद्ध में उसको सम्मिलित होने के लिए तैयार करो। स्टोपैट क्रिप्स को जो है भेजने का जो कारण क्या था, तो वो जो है भारतीय स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। भारतीय भी उसको जो है मानता था थोड़ा, तो सोचा कि शायद इसको भेजने से कुछ इसका बात मानेगा और वो आकर के जो है बताए यहाँ पर कि जैसे ही जो है युद्ध समाप्त होगा तो संविधान बनना जो है प्रारंभ होगा, भारत को जो है औपनिवेशिक स्वराज्य जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल के अंतर्गत, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत जो इसको औपनिवेशिक स्वराज्य जो है दिया जाएगा। तो ये सब जो है बात को जो रखने पर भी जो है क्रिप्स मिशन का, लेकिन फिर भी जो है भारतीय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय नेताओं में महात्मा गांधी बोले कि ये सब जो है अगला डेट का चेक है जो कि अब जो है क्या होने वाला है, रद्द होने वाला है। क्या कि हम लोगों को अब जो है इन लोगों का कुछ नहीं चाहिए, अब हम लोग को अपने आ रहा है स्वतंत्रता। कारण है कि महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, वो जान रहे थे कि अब हम लोग को अपने स्वतंत्रता मिलने वाला है। कारण ये है कि वहां दो पहलवान लड़ेगा ना, कहाँ, युद्ध में दोनों लड़ेगा, जो ताकतवर होगा वो अगला को पटक देगा, तो जो पटक दिया क्या उसका शक्ति वो नहीं है, उसका शक्ति क्या हो गया, घट गया। अब यही यहाँ पर होगा। अब जो है इन लोग दोनों युद्ध जब लड़ेगा तो इन लोग का शक्ति अपने खत्म हो जाएगा, अब भारत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी जानते थे, इसलिए बोले इस सब का जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो है उसके बाद क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया और अब यहाँ पर जो है एकदम स्पष्ट रूप से जो है बोल दिया गया कि जो है तो बम्बई में अधिवेशन हुआ 8 अगस्त 1942 को और जो है बम्बई अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी खुले तौर से बोल दिए कि अब आज हम जो है भारतीयों को जो है एक मंत्र देते हैं, करो या मरो। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और जो है इसके साथ ही अगले दिन जो है भारत में आंदोलन शुरू हो गया, पूरा भारत में जो है आंदोलनमय हो गया। और अब यहाँ पर जो है क्या हुआ, तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत, यानी कि 1 घंटा भी नहीं लगा और जितना भी भारतीय नेता था सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब नेता है ये नहीं है, उन लोग सोचा नेता नहीं रहेगा नहीं आंदोलन चलेगा, लेकिन यहाँ जो है जनता आंदोलन चलाने लगा। जितना था सबसे पहले जनता बुद्धिमानी से काम लिया, जितना जैसा पटरी उटरी सब उखाड़ के फेंक दिया, रेलवे स्टेशन हटा दिया ताकि फोर्स इधर से उधर नहीं आए, ये काम खत्म। उसके बाद जो है डाकघर हटा दिया, उसमें मोबाइल नहीं था, सूचना जो है तार से जाता था यानी डाक से, तो वो जो है वो भी खत्म कर दिया। यानी उस समय कुल मिलाकर के 250 जो है रेलवे स्टेशन को नष्ट किया गया, 150 जो है डाकघर को नष्ट कर दिया गया।
ठीक है। इस तरह से जो है 500 डाकघर को नष्ट किया गया, यानी कि लगभग, यानी कि जितना भी सूचना का साधन था सब नष्ट कर दिया, थाना तक को नष्ट कर दिया। ठीक है। अब कहीं किसी को, अब यहाँ पर जो है कुछ हो रहा है, बांका में हो रहा है कुछ, तो उसको भागलपुर में कोई मैसेज नहीं है, भागलपुर में हो रहा है तो अगला पटना में कोई मैसेज नहीं है, कहीं किसी को कोई मैसेज नहीं है। अब आराम से जो है ऐसा लगने लगा कि जो है कि अंग्रेजों का यहाँ नामो निशान नहीं है। कहाँ? भारत में चारों बगल से जो है ऐसा यानी घेर लिया गया कि अब यहाँ से यहाँ रेल लाइन जा रहा था, रेल लाइन हटा दिया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ का संपर्क क्या हो गया? खत्म। अब यहाँ आंदोलनकारी पूरा जो है घेर करके रखा, ऐसा लगा कि पूरा भारत का जो है कब्जा हो गया। जबरदस्त फार्मूला था। इन लोग जो भी भारतीय था, बिना नेता का भारत जो है ये दिमाग लगाया, लेकिन बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया। ठीक है। ऐसा लगा कि जैसे कि यहाँ पर जो है नामो निशान जो है अंग्रेजों का मिट गया है। हर जगह जो है भारतीय, थाना में भी भारतीय नजर आने लगा, इन्हीं लोग बैठने लगा थाना में। थोड़ा दिन के लिए एकदम लगने लगा कि जो है कि अब भारत जो है पूरा तरह से स्वतंत्र हो गया, ऐसा जो है माहौल ही बन गया। अब ऐसा स्थिति में ही जो है वहां पर जो है, अब जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, आंदोलन पुरजोर पर था, और ऐसा स्थिति में ब्रिटेन का हर जगह मोर्चा पर हार होने लगा था। अब जो है ऐसा साफ साफ स्पष्ट अब आज़ादी जो है दिखाई देने लगा हम लोगों को। भारत अब जो है एकदम स्वतंत्रता के कगार पर पहुंच गया। और जो है महात्मा गांधी को फिर रिहा किया गया। महात्मा गांधी को जो है आगा खां पैलेस पूना में जो है बंद करके, नजरबंद करके रखा गया था। वो 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया, हालत बिगड़ने लगा। गांधी जी को कुछ हो जाएगा तो पूरा देश और उबल जाएगा। तब ऐसा स्थिति में जो उनको जो है क्या किया, रिहा कर दिया। और उसके बाद जो है अब ऐसा स्थिति जब बन गया, तब जो है ऐसा स्थिति में अब जो है आंदोलन जो है अपने आप जो है शिथिल पड़ने लगा। वहाँ ब्रिटेन में जो है चुनाव हो गया, इलेक्शन हुआ, वहाँ लेबर पार्टी का सरकार आ गया। लेबर पार्टी का सरकार आया लॉर्ड एटली, और वो जो है घोषणा कर दिया कि भारत को 1948 तक जो है क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है फिर अब यहाँ पर संविधान बनने का तैयारी शुरू हो गया। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन एक अंतिम आंदोलन था, लेकिन बड़ा जबरदस्त आंदोलन था। इसका व्यापक प्रभाव जो है पड़ा, और पूरा का पूरा भारतीय द्वारा ही जो है ये आंदोलन चलाया गया। ठीक, तो अब आगे जो है संविधान के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।